इस क्वेश्चन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी पूछा गया है। जो भी हाइड्रोजन मार्क्ड है इन तीन कंपाउंड्स में उनको कंपेयर करना होगा आपको। और आप एसिडिटी कैसे कंपेयर करोगे? एसिडिटी कंपेयर करने के लिए आपके पास पीके वैल्यू तो है नहीं, तो एसिडिटी कंपेयर करना पड़ेगा कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस का जो स्टेबिलिटी है या कंजुगेट बेसिसिटी, उसके कंपैरिजन करना पड़ेगा, वहां से हमको एसिडिटी का ऑर्डर मिल जाएगा। अब फर्स्ट कंपाउंड के अगर कंजुगेट बेस को हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? ये एनायन आएगा। एंड यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो 4n+2 हुकेल रूल को फॉलो कर रहा है। सो ये कंपाउंड क्या हो गया? ये हो गया एरोमेटिक। ये कंजुगेट बेस है फर्स्ट कंपाउंड का कंजुगेट बेस है एरोमेटिक, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल। सेकेंड कंपाउंड का कंजुगेट बेस ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास कौन सा एनायन आएगा? इस टाइप का एनायन आएगा हमारे पास। ये एक 7 मेंबर्ड रिंग है जहां पे यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे थर्ड डबल बॉन्ड। सो टोटल नंबर ऑफ कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन है 8, यानी कि दिस इज 4n नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरीके का कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? एंटी एरोमेटिक। दिस इज एंटी एरोमेटिक। और ये क्या होगा? दिस विल बी अनस्टेबल कंपाउंड। ये जो कंजुगेट बेस है कंपाउंड 2 का, दैट विल बी अनस्टेबल। 3 तरीके का होता है कंपाउंड: एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, नॉन एरोमेटिक न्यूट्रल होता है और एरोमेटिक स्टेबल होता है। अब हमारे पास बाकी है कंपाउंड नंबर 3। अब कंपाउंड नंबर 3 को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 6 मेंबर्ड रिंग है और एक 5 मेंबर्ड रिंग है। टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 4, यहाँ पे और 2 यानी कि 6, फिर यहाँ पे 8 10 12। एंड ये जो हाइड्रोजन है इसको निकालने के बाद यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जो कि एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 × 3 + 2, यानी कि ये भी 4n+2 इस फॉर्म में आ रहा है। तो ये क्या होना चाहिए? एरोमेटिक। लेकिन एक्चुअली ये एरोमेटिक नहीं होगा, यहाँ पे एनिलेशन इफेक्ट काम करेगा। एनिलेशन इफेक्ट अब क्या होता है? अगर किसी कंपाउंड में 2 डिफरेंट साइज का यानी कि डिफरेंट रिंग प्रेजेंट होता है, लाइक 5 मेंबर्ड, उसके साथ 6 मेंबर्ड या फिर 4 मेंबर्ड, देन उस कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर रहे भी तो उसके बावजूद वो कंप्लीटली एरोमेटिक नहीं हो पाता है। वो एरोमेटिसिटी शो करता है कैसे? पार्शियल एरोमेटिसिटी शो करता है। और इस पार्शियल एरोमेटिसिटी को हम बोलते हैं एनिलेशन इफेक्ट। एनिलेशन इफेक्ट को आप कैसे पहचानोगे? आपके पास 2 डिफरेंट साइज का रिंग होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो कि कंजुगेशन में रहेगा, तब वो एरोमेटिसिटी कंप्लीट नहीं होगा। दोज विल बी पार्शियल एरोमेटिक और उसी को हम बोलेंगे एनिलेशन इफेक्ट। एनिलेशन इफेक्ट की वजह से क्या होता है? एरोमेटिसिटी डिक्रीज हो जाता है, जितना होना चाहिए उससे कम हो जाएगा एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी अगर डिक्रीज हो जाएगा तो स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगा। सो कंपाउंड 3 का जो कंजुगेट बेस हमें मिलेगा, एक बार ड्रॉ करके देखते हैं कैसा होगा कंजुगेट बेस। दोनों तरफ है 2 6 मेंबर्ड रिंग और बीच में एक 5 मेंबर्ड रिंग। हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो 1 2 3 1 2 3, और ये होगा पार्शियली स्टेबल यानी कि पार्शियली एरोमेटिक। तो अगर हम कंपाउंड 1, कंपाउंड 2 एंड कंपाउंड 3 का जो कंजुगेट बेस है, कंजुगेट बेस अभी हमने देखा, कंजुगेट बेस का नाम अगर दे x y एंड z तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा? कंपाउंड 1 का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ये है फुल्ली एरोमेटिक। कंपाउंड 1 का कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद होगा कंपाउंड 3 का, क्योंकि कंपाउंड 3 है पार्शियल स्टेबल। सो कंजुगेट बेस का ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगा x ग्रेटर देन z ग्रेटर देन y। y सबसे ज्यादा अनस्टेबल है क्योंकि y क्यों है? y इज एंटी एरोमेटिक। ये जो y है दैट इज एंटी एरोमेटिक, सबसे ज्यादा अनस्टेबल। तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा? कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी जो है एक्चुअल कंपाउंड का एसिडिटी वही है। सो एसिडिटी का ऑर्डर जो कि हमसे पूछा गया है, एसिडिटी ऑर्डर विल बी
x मतलब 1 ग्रेटर देन, z मतलब 3 ग्रेटर देन, y मतलब 2। ये होगा आपका करेक्ट चॉइस। ये कौन से ऑप्शन में है? 1 ग्रेटर देन, 3 ग्रेटर देन 2। दिस इज इन ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट चॉइस।